नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार प्रजापति। आपका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टोरी टेलर टीचर में। साथियों, यदि आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े हैं और मेरे किसी भी वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप नया कुछ सीख रहे हैं, कुछ नई जानकारी सीख रहे हैं। तो साथियों, आज हम इस वीडियोस के माध्यम से लाए हैं आपके लिए पीएम पोषण शक्ति निर्माण में IVRS में अटेंडेंस जो है वो कैसे लगाएंगे, बच्चों की रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, मिड डे मील की रिपोर्टिंग कैसे करेंगे। इसके साथियों सिंपल से 3 ऑप्शन होते हैं। पहला SMS के माध्यम से, जिसमें 15,544 पर SMS करते हैं हम, लेकिन इसकी विश्वसनीयता काफ़ी कम है और कई बार रिजेक्ट हो जाता है, कई बार सही जानकारी रिपोर्टिंग नहीं हो पाती है। इससे विश्वसनीयता का बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो साथियों, इससे ना ही करें, या अगर कोई ऑप्शन नहीं बन पा रहा है तो करें। इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो है लिंक के माध्यम से। इसको सीधे आपको किसी भी ब्राउज़र पे जाके इसको काम करना है। तीसरा माध्यम है इसमें ऐप के माध्यम से, MDM का जो पीएम पोषण शक्ति निर्माण का ऐप है, MDM मिड डे मील ऐप, उस पर काम करना है। तो साथियों, सबसे पहले हम इसमें दूसरे माध्यम की बात करते हैं और तीसरे की आज करेंगे। क्योंकि मेरे SMS का वीडियो तो पूर्व से डला हुआ है, इस पर बात करते हैं। तो ये इसका सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सा किसी भी सर्च ऑप्शन पर जाना, किसी भी ब्राउज़र पर, और आपको टाइप करना है mdmhp.nic.in और जैसे इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने ये लॉगिन का आ जाएगा। लॉगिन प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण, इसको क्लिक कर देंगे। आपको लॉगिन के लिए इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यूज़र नेम में आपको अपना ही मोबाइल नंबर, जो शिक्षक साथी हैं उनको अपना ही मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है। ये हमने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दिया है। और पासवर्ड में, यदि आपने पहले से कहीं पर जाकर किसी ऐप के माध्यम से, MDM ऐप के माध्यम से यदि आपने पासवर्ड चेंज नहीं किया है तो यहाँ पर भी आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको @123 ये जोड़ देना है पासवर्ड में और लॉगिन कर लेना है। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है साथियों। यदि आपने कहीं भी ऐप को चेंज नहीं, ऐसा अपने पासवर्ड को चेंज नहीं किया है, तो आपको जो पहली बार वन टाइम पासवर्ड जो मिल रहा है पहली बार, वो आपका मोबाइल नंबर के बाद @123 ऐड करके आपको कर देना है इसमें। तो सिंपल सा यहाँ पर और नीचे कैप्चा जो है उसको कर देना है और इस प्रकार से लॉगिन कर लेना है। जैसे ही हम यूज़र नेम और पासवर्ड डाल कर के लॉगिन करते हैं तो इस प्रकार से लॉगिन हो जाता है साथियों। ये लॉगिन हो गया है। और ये लॉगिन होने के बाद इसमें बहुत सारे आपको सब ऑप्शन मिल जाएंगे, होम, मैट्रेस, यूज़र मैनेजमेंट, ऑनलाइन डेटा ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आपके काम करने वाली चीज़ें हैं वो है ऑनलाइन डेटा ट्रांजैक्शन। जहाँ पर लिखा है उसको क्लिक करेंगे। इसमें सब ऑप्शन आपको 4 मिल जाएंगे। डेली MDM डेटा एंट्री, मंथली MDM डेटा एंट्री, MDM इंस्पेक्शन सबमिट इंस्पेक्शन डेटा, आधार एनरोलमेंट। जो शिक्षकों को काम करना है, इसमें 2 ऊपर के जो सब ऑप्शन है उसमें काम करना है। पहला ऑप्शन डेली MDM डेटा एंट्री, जो कि हमको प्रतिदिन जब भी स्कूल खुलता है MDM बन रहा है तो इस पे काम करना है। और दूसरा 1 से लेकर 5 तारीख तक, प्रत्येक माह की 1 से लेकर 5 तारीख तक मंथली MDM डेटा एंट्री हमको करनी है। इसको बहुत विशेषता ध्यान दीजिएगा साथियों। तो सबसे पहले हम बात आज कर रहे हैं यहाँ पर डेली MDM डेटा एंट्री की। पहला वाला ऑप्शन हमने चूज़ कर लिया है साथियों। जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा और आपका स्कूल जो है वो सामने आ जाएगा। चूँकि मेरे नाम पर 18 स्कूल हैं जिनकी मैं रिपोर्टिंग कर सकता हूँ, तो मेरे सामने ये 18 स्कूल आ रहे हैं, लेकिन आपके नाम के सामने सिंगल आपका स्कूल आएगा। आपको उसकी रिपोर्टिंग करनी है। इसके लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। पहला, स्कूल के सामने सीरियल नंबर दिया होगा,
सेलेक्ट ऑप्शन दिया होगा एक, तो उसको क्लिक कर देना है, इस प्रकार से ब्लू हो जाएगा। और फिर आपको उस स्कूल की आज की जो बच्चे, जितने बच्चों ने वहाँ पर भोजन किया है उसकी संख्या आपको डाल देनी है। देखिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इस स्कूल की। हम एक और स्कूल का कर लेते हैं, इसकी भी डाल देते हैं। ये हमने कर दिया और इसके बाद हम सबसे नीचे तरफ जाएंगे तो देखिए सेव का बटन है, इसको हम कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे साथियों, तो इस प्रकार से डेली मास्टर सेव्ड सक्सेसफुली करके आ जाएगा। तो आपकी जो रिपोर्टिंग है वो हो चुकी है, आपने कंप्लीट कर दिया है। साथियों इस प्रकार से हमको करना है। एक बार और करके देखते हैं, जो हमारे बचे हुए स्कूल हैं इनको भी कर देते हैं। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ये देखिए ये इस प्रकार से आपको जो चेक बॉक्स हैं उनको टिक करते जाना है। और चूंकि आपका सिंगल स्कूल होगा तो आपको तो चेक बॉक्स टिक करना है और यहाँ पर आपको संख्या लिख देनी है उस दिन के बच्चों की, जो बच्चे लाभान्वित हुए हैं एमडीएम से उनकी संख्या लिख देनी है। और आपको नीचे सेव का बटन जो मिल रहा है उस पर आपको क्लिक करके लगा देना है। जैसे ही आप इतना करते हैं तो आपकी जो एंट्री है वो वहाँ पर दिखने लगेगी। इसकी रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं इस प्रकार से। जैसे ही सबका क्लिक करेंगे और लास्ट में सेव का बटन जो है आप कर देंगे तो आपका एक सामने विंडो आ जाएगी और उस पर लिखा होगा कि आपकी जो एंट्री है इस प्रकार से डेली मास्टर सक्सेसफुली सेव हो गई है। तो ये इस प्रकार से आपको करना है। अब दूसरा इसी में जो हमने कहा है कि आपको महीने की 1 से 5 तारीख तक करना है, ये दूसरा ऑप्शन फिर से हम ऑनलाइन डेटा ट्रांजैक्शन में जाएंगे और ये हमको स्टार्टिंग के मंथ के स्टार्टिंग पे 5 दिन तक इसको करना ज़रूरी है। तो ये आप हम सेकंड ऑप्शन पर मंथली एमडीएम डेटा एंट्री इसको क्लिक करेंगे और साथियों जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो सेम एज इट इज़ इसी प्रकार का ये खुल जाता है। पर इसमें जो चीज़ें हैं ये बहुत ही देखने वाली है अच्छे से कि यहाँ पर लोग मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं, इस पर विशेष ध्यान देने वाली बात है। सीरियल नंबर है, सेलेक्ट है, स्कूल कोड है, स्कूल नेम है, टोटल शिफ्ट है, शिफ्ट रिपोर्टिंग और फॉर मील एनरोलमेंट स्टूडेंट, ये ही सबसे बड़ा पॉइंट है जहाँ पे हमको काम करना है। और एक तो चेक बॉक्स है जो सेलेक्ट सेकंड में लिखा है और दूसरे पे जहाँ काम करना है एनरोलमेंट स्टूडेंट। देखिए यदि आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो इसमें मोहारी एक स्कूल है जिसमें यहाँ पर लिखा है 671। यहाँ पर ऊपर हमने पहले ही कहा है, ये कह रहा है एनरोलमेंट स्टूडेंट, मतलब उस साला की दर संख्या पूछ रहा है। पर यहाँ पर शिक्षक ने पूरे महीने की जो एनरोलमेंट है, पूरे महीने जो लाभान्वित बच्चे हैं उनकी जानकारी डाल दी है। यह इसलिए भी शो हो रही है, इसकी वजह भी है कि हो सकता है शिक्षक ने यहाँ पर काम नहीं किया हो, लिंक के माध्यम से काम नहीं किया हो, ऐप पर काम किया हो। जब हम अभी ऐप के बारे में चर्चा करेंगे तो उसमें हम दिखाएंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है और सही हमको करना क्या है। तो जब ऐप में जाते हैं तो वहाँ पर दिखता है कि मंथली एमडीएम एंट्री, तो पूरे माह कितने बच्चों ने भोजन किया उसकी एंट्री करनी है। पर साथियों वो ऐप में मिस्टेक है, चूँकि वो ऐप जो है वो हिमाचल प्रदेश से बना हुआ है और ये जो हम लिंक की बात कर रहे हैं वो एमपी पर हम सबमिट कर रहे हैं। तो वो ऐप कुछ समस्यात्मक है। तो उस ऐप में जो है आप अगर इस प्रकार से पूरे मंथ की एनरोलमेंट या जो है लाभान्वित बच्चों की जानकारी डाल देंगे तो इससे समस्या एक बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ पर एनरोलमेंट कितनी हो गई, 671, और हम पूरे महीने भर ये बताते रहेंगे कि हमारे इस दिन बच्चे 35 आए, 40 आए, 45 आए, तो उनको क्या लगेगा कि आपके यहाँ उपस्थिति
का परसेंटेज जो है बहुत ही कम है, बेहद कम। तो आपकी जो खाद्यान्न है वो कम हो जाएगा, कम आने लगेगा और फिर आप शिकायत करेंगे कि हमारे यहाँ खाद्यान्न कम आ रहा है। तो यहाँ पर हमको लिखना है दर्ज। तो यहाँ पर जो आपकी साला की दर्ज है उसको ही आपको सबमिट करना है, गलत कुछ नहीं करना है। तो इस साला की दर्ज जो है वो 51 है, उसको अपन ने कर दिया। ऐसे यहाँ पर देखिए मिडिल स्कूल में भी यही किया गया है, 1207 लिखा गया है, जबकि यहाँ की जो दर्ज है वो 88 है। इस प्रकार से हमने कर दिया। करने के बाद इसको सबमिट हम कर देंगे। जैसे ही हम सेव करते हैं तो उसी प्रकार से जैसे पहले हम डेली एमडीएम का आ रहा था, वैसे ही यहाँ पर सेव का ऑप्शन मंथली डेटा फॉर मिड डे मील रिपोर्टिंग सेव्ड सक्सेसफुली, इस प्रकार से ये ऑप्शन आ जाएगा। और हमने जैसे ही इसको क्लिक किया, अब हम ये हमारा क्लियर हो गया, हमारे चेक बॉक्स सब क्लियर हैं, हमारी मंथली की भी लगा दी हमने और डेली की भी रिपोर्टिंग कर दी। बस इतना सा ही आपको काम है इसमें। यदि 2 मिनट के लिए आप प्रतिदिन इसको लॉगिन करके और मिड डे मील की डेली ट्रांजैक्शन की जो जानकारी है वो इससे रिपोर्टिंग करें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये, और सही रिपोर्टिंग इससे आती है। इससे आपका जो एमडीएम है, खाद्यान्न है, वो सही आने लगेगा। यह सुधार आप कर सकते हैं। और दूसरा ध्यान देने वाली बात इसमें ये है कि जो ऐप में गड़बड़ होता है कि पूरे महीने भर की एक बार बता देते हैं हम, तो उससे जो परसेंटेज है वो गिर जाता है और खाद्यान्न कम आने लगता है। आप जब प्रतिदिन डेली की जानकारी दे रहे हैं तो महीने भर की वो जानकारी क्यों पूछेगा? वह तो परसेंटेज चाहता है कि जो इस पूरे माह में किसी दिन 35, किसी दिन 40, किसी दिन 45 बच्चे आ रहे हैं आपकी स्कूल में, तो आखिर दर्ज कितने हैं ये उनको पता लगाना है। तो एक बार आप दर्ज बता देंगे तो वो परसेंटेज पूरे माह का निकाल लेंगे कि इतने परसेंटेज बच्चे आ रहे हैं। लेकिन आप अगर टोटल मार्कर वहाँ एक बार लिख देंगे तो उनको लगेगा कि दर्ज तो बहुत ज़्यादा है और प्रतिदिन बच्चे कम आ रहे हैं।